आज मैं आपको बताऊंगी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा, इसकी परिभाषा है, जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ है काम। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि दौड़ी, तनु भोपाल जाएगी, दौड़ी जाएगी क्रिया है। यानी कि बच्चों, क्रिया उसे कहते हैं जैसे चलना फिरना, हंसना, गाना, रोना, करना, कोई कार्य किया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई काम हम जब करते हैं तो वो हमारी क्रिया कहलाती है। अब आता है बच्चों धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। उपर्युक्त क्रिया में क्रमशः दौड़, जा, खेल धातु है। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे भाग से भागना, जा से जाना क्रिया के साधारण रूप हैं। अब आता है धातु के भेद। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 होता है मूल धातु, नंबर 2 होता है यौगिक धातु। देखिए, मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे पढ़, लिख, पी, चल आदि। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, ये किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे चलना से चला, देखना से दिखा। कुछ एकाक्षरी, द्विअक्षरी और 4 अक्षरी धातुएं होती हैं। अब आता है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया। धातु जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे ये क्रिया है करना और खाना, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। करवाना, कराना और खिलवाना। खाना का क्या होगा? खिलवाना। और करना का होगा करवाना और कराना। प्रेरणार्थक धातु के दो रूप होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अकर्मक, सकर्मक। दौड़ना, दौड़ाना। रोना, रुलाना। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे सकर्मक है, ये प्रेरणार्थक है। काटना, कटाना, कटवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। अब आता है बच्चों यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, रो पड़ना, चल देना, खा लेना इत्यादि। अब आता है नाम धातु। नाम धातु किसे कहते? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, नाम धातु, विशेषण। हाथ, हथियाना, गरम, गरमाना नाम धातु है। लात, लतियाना, पागल, पगलाना। ये संज्ञा नाम धातु है, ये विशेषण नाम धातु है। ओके बच्चों। अब आता है क्रियार्थक संज्ञा। कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है, विधि और काल के रूप को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे सब क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है।
ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के साथ आती है। किसके साथ आती है बच्चों? भाववाचक संज्ञा के साथ। देखिएगा बच्चों, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है। अब आता है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया से क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मंजुल आम खा रहा है। अब आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति गई। यहाँ गई क्रिया के व्यापार का फल रति कर्ता पर पड़ता है, अतः गई क्रिया अकर्मक है। अब आता है दुकर्मक क्रिया। क्या आता है बच्चों? दुकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ दो कर्म वाली होती है, जिन दुकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने श्वेत को वासुरी दी। यहाँ दी सकर्मक क्रिया के दो कर्म श्वेत और वासुरी हैं। इस प्रकार दी दुकर्मक क्रिया है। अब आता है बच्चों पूरक। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते। इस स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे उन्होंने उसे कथाकार बनाया, तो कथाकार यहाँ पूरक है, क्योंकि इसी। अब आता है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है। यहाँ पढ़ने का कार्य सोने से पहले पूर्व हो चुका है, अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ओके। अब आता है बच्चों क्रिया की अवस्था। प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है समान अवस्था, सामान्य अवस्था। जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध तथा किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो उसे समान अवस्था की क्रिया कहते हैं। जैसे त्रिबंधा आया। जैसे त्रिबंध आया, त्रिबंधा खेल रही है। यहाँ आया खेल रही क्रिया से आने और खेलने के विधान का निश्चय होता है, अतः यह क्रिया का समान अवस्था है। अब आता है विध अवस्था। जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो उसे विध अवस्था कहते उसे विध अवस्था की क्रिया कहते हैं। अब आता है एग्जाम्पल है तुम खाओ क्या मैं अंदर आऊं। यह अवस्था 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष विध, नंबर 2 होती है परोक्ष विध। प्रत्यक्ष विध में क्या होता है बच्चों? इस विधि से आना, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है। जैसे अभी विश्वविद्यालय जाओ, हम यहाँ खेले। अब आता है परोक्ष विध। इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भविष्यत काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है। जैसे तुम कल विश्वविद्यालय जाना, तुम मैदान में खेलोगे। अब आता है संभाव्य अवस्था। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है उसे संभाव्य अवस्था की क्रिया
कहते हैं। जैसे शायद वह कलकत्ता में मिल जाए, मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको हमारे क्रिया पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बच्चों इसमें से पेपर में आता है, तो प्लीज़ इसको याद ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बस बाय।